नमस्कार दोस्तों। आजकल कौन नहीं चाह रहा कि मेरा बेटा डॉक्टर या फिर इंजीनियर बने। लगभग सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनता देखना चाहते हैं। यदि उनसे ये कहा जाए कि आपका सपना बस सपना बनकर रह जाएगा, सोचिए उस पिता के ऊपर क्या बीतेगा जो अपने बच्चों को एक अच्छा मेडिकल कॉलेज दिलाने के लिए प्रति मंथ 1.5 से 2 लाख रुपए पे करता, बस यही ख्वाहिश के लिए कि मेरा बेटा एक अच्छा मेडिकल कॉलेज पा सके। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि पेपर कराने वाली एजेंसी ही पेपर को लीक करा रही है, तो सोचिए उस गरीब पिता के ऊपर क्या बीतेगा जो खेती किसानी करके अपने बच्चे को पैसे भेजते हैं ताकि वह नीट का एग्जाम निकाल कर एक बढ़िया रैंक ला सके। आगे जानने से पहले ये जान लो कि ये नीट क्या होता है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यह सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेज में MBBS, BDS और अन्य पोस्ट ग्रेजुएट जैसे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश कराता है। इसमें अच्छा कॉलेज पाने के लिए एक बढ़िया रैंक लाना पड़ता है। अब जानते हैं कि NTA क्या होता है। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। बस इतना जान लीजिए कि देश भर में होने वाली बड़ी बड़ी परीक्षाओं का आयोजन NTA ज्यादातर ही कराता है। हर साल की तरह इस साल भी लगभग 24 लाख स्टूडेंट ने नीट के एग्जाम को इस साल दिया था, जिसका रिजल्ट 4 जून 2024 को आया। जानते हो कि इसमें कॉमन क्या था? 2023 में सिर्फ 2 स्टूडेंट 720 में से 720 अंक ला पाए थे। इस बार 2024 में 67 लोग ऐसे थे जिनके 720 में से 720 अंक आए थे। नीट के एग्जाम में ऐसा कभी नहीं हुआ। और खास बात तो यह थी कि 6 लोग एक ही सेंटर के थे जिनके 720 में से 720 अंक आए थे। सोचने वाली बात तो यह है कि इस बार क्या पेपर इतना इजी आ गया था? लेकिन स्टूडेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट से पूछा गया तो पता चला कि पेपर इतना इजी नहीं था। उधर एग्जाम के टाइम यह खबर निकल कर आ रही थी कि बिहार, राजस्थान और रांची एवं टेलीग्राम पर पेपर लीक होने की याचना जताई गई थी। लेकिन जब NTA से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ये खबरें पूरी तरह से फेक है और पेपर लीक नहीं हुआ है। NTA इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था तो सभी ने इनकी बातों में विश्वास कर लिया। ये बात यहीं तक सीमित नहीं थी। वहीं 5 मई को बिहार के पटना जिले के अंदर बिहार पुलिस ने नीट UG पेपर लीक कराने के केस में 13 लोगों को अरेस्ट कर लिया और इन लोगों को जब रिमांड में लिया गया तो पता चला कि इन लोगों ने पेपर के एक दिन पहले यानी 4 मई को ही स्टूडेंट को पेपर रटा दिए गए, जिससे इनको 25 से 50 लाख रुपए तक स्टूडेंट के द्वारा इन्हें दिया गया था। ये आर्टिकल 12 मई को पब्लिश कर दी गई थी, लेकिन यह खबर पूरी तरह से नेशनल मीडिया से गायब रही क्योंकि मीडिया अपना फोकस लोकसभा इलेक्शन को दे रही थी। नीट स्टूडेंट को भी यह पता चल चुका था, लेकिन फिर भी इन्होंने रिजल्ट का वेट कर रहे थे। NTA ने रिजल्ट को शेड्यूल से 10 दिन पहले यानी 4 जून को ही रिजल्ट रिलीज कर दिया। स्टूडेंट भी एकदम से शौकीन थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। स्टूडेंट रिजल्ट देखने के बाद ये भी आरोप लगाते हैं NTA इस रिजल्ट को 4 जून को इसलिए पब्लिश किया ताकि इस रिजल्ट पर किसी का ध्यान न जा सके, क्योंकि उसी दिन लोकसभा इलेक्शन की काउंटिंग थी। पूरा का पूरा मीडिया उसे कवर करने में बिजी था। यह इसलिए हुआ क्योंकि इसमें ढेर सारे शौकीन करने वाले पॉइंट थे, जैसे कि 67 लोगों के 720 में से 720 अंक आए थे और 6 लोग तो एक ही सेंटर के थे। इन्हीं में से 2 लोगों का 718 और 719 अंक भी आया था, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 4 और 1 माइनस मार्किंग पूरे 5 नंबर कटना चाहिए। लेकिन उन्हीं में से 2 स्टूडेंट का 718 और 719 अंक आए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जब ये मामला NTA के पास पहुंचा तो उन्होंने अपनी साइट पर एक नोटिस जारी किया जिसमें लिखा था 1563 स्टूडेंट को लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रॉस मार्किंग दी गई है, जैसे कि हिंदी वाले स्टूडेंट को इंग्लिश का पेपर दे दिया गया था। NTA के इस जवाब से अलख पांड्या सर कहते हैं कि जिन बच्चों का लॉस ऑफ टाइम हुआ था उन्हें उतना ही एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए था।
अगर मान लीजिए सेंटर पर कोई गड़बड़ी हुई है, जैसा कि इस सेंटर पर बताया जा रहा है कि पेपर दूसरा बट गया था, तो उसमें नियम क्या कहता है? एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है, ग्रेस मार्क की बात नहीं है। टाइम के बदले टाइम ठीक मिलता है, है। स्कोर नहीं मिलता। ठीक है। इस तरह से मेहनत से पढ़ने वाले बच्चों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, लेकिन एनटीए इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा। वैसे आप ही बताइए कि इन बच्चों के री एग्जाम होने चाहिए या नहीं। आज से करीबन 4 साल पहले जब कोरोना काल चल रहा था तो लोग डॉक्टर को भगवान का दर्जा दे रहे थे और आज उन्हीं भगवान के भविष्य के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन एक बात सच है, इंडिया में जितने बच्चों के डायपर लीक नहीं होते उससे ज्यादा यहाँ पेपर लीक होते हैं। ये बात तो सच है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड